अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाता है। ताकत का मतलब होता है कि उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका की है। मगर इस सच्चाई के पीछे एक और सच्चाई छिपी है, वो है अमेरिका के ऊपर कर्ज। अमेरिका का नेशनल डेब्ट यानी कि राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंचा है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक कुल जो सार्वजनिक कर्ज है वो 40.047 ट्रिलियन दर्ज किया गया है। पिछले करीब 10 महीनों में कर्ज में $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे ट्रंप का युद्ध प्रेम और टैरिफ नहीं बल्कि खराब नीतियां भी जिम्मेदार हैं। रक्षा, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और बढ़ते ब्याज खर्च से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका असर भविष्य में बजट और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर आपको पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी देखने को मिल सकता है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया। बढ़ती ब्याज लागत और खर्च के दबाव के कारण देश के वित्तीय हालत को लेकर अब चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ट्रेजरी ताजा दैनिक नकद और कर्ज का बैलेंस स्टेटमेंट के मुताबिक कुल बकाया सार्वजनिक कर्ज $40.047 ट्रिलियन है, जिसमें जनता के पास कुल मौजूद $32.266 ट्रिलियन और अंतर सरकारी कर्ज के रूप में $7.782 ट्रिलियन है। एक दशक से भी कम समय में अमेरिकी सरकार का कर्ज दोगुने से भी ज्यादा हुआ है। इसकी वजह है कोविड-19 के दौरान लिया गया कर्ज, टैक्स पॉलिसी और लंबे समय से खर्च में असंतुलन रहना। साल 2020 में इसमें $17 ट्रिलियन और 2008 से $30 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। केवल ब्याज चुकाने में ही हर रोज $3.8 अरब खर्च करने पड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसके नतीजे आने वाले दिनों में आम लोगों और कंपनियों और सरकार को भुगतने होंगे। देश में हर व्यक्ति पर $1,19,699 का कर्ज हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका पर लंबे वक्त से काफी कर्ज रहा है, लेकिन हाल के कुछ ट्रेंड्स ने बजट और फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स की चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। हाल के सालों में कर्ज बहुत तेजी से अमेरिका के अंदर बढ़ा है। ब्याज दरों और उधार लेने में बढ़ोतरी के कारण कर्ज पर ब्याज का जो भुगतान है वो भी बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि देश का कर्ज ऐसे वक्त पर बढ़ रहा है जबकि इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल वॉचडॉग ग्रुप पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के सीईओ माइकल पीटरसन ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो सिर्फ 6 साल में अमेरिका का कर्ज $50 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल से भी कम समय पहले हम $20 ट्रिलियन पर थे। अमेरिका वास्तव में अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ने के कई कारण हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि देश की आबादी बूढ़ी हो रही है। हर दिन लगभग 10,000 बेबी बूमर्स रिटायर हो रहे हैं। 1946 से लेकर 1964 के बीच में जन्मे लोगों को बेबी बूमर कहा जाता है। इसके साथ ही अमेरिका में लोगों की उम्र बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पर पहले से कहीं अधिक खर्च कर रही है। अमेरिकी सरकार अब रोजाना ब्याज चुकाने में $3.8 अरब खर्च कर रही है। अनुमान है कि 2028 तक अमेरिका हर दिन ब्याज पर लगभग $5 अरब खर्च करेगा, जो किसी भी दूसरे खर्च से ज्यादा है। अमेरिका अभी हर दिन मेडिकेयर पर $3.1 अरब और डिफेंस पर $2.5 अरब खर्च करता है। यानी मेडिकेयर और डिफेंस से ज्यादा खर्च ब्याज का कर्ज चुकाने में किया जा रहा है। जनवरी 2017 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब यह कर्ज $19.95 ट्रिलियन था। अब एक दशक से भी कम समय में ट्रंप सरकार का कर्ज दोगुने से भी ज्यादा हुआ है। इस बढ़ोतरी का लगभग 1/3 हिस्सा ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के कारण हुआ। इसके अलावा बाकी जो कर्ज में भारी बढ़ोतरी हुई वो दोनों राष्ट्रपतियों की वित्तीय नीतियां और लंबे समय से चले आ रहे टैक्स और खर्च के असंतुलन के कारण हुई है। बजट पर नजर रखने वाले ग्रुप हफ्तों से इस सीमा के पार जाने की पहले से ही उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कानून बनाने वाले इस मुश्किल वित्तीय हालत का सामना नहीं करते और टैक्स बढ़ाते हैं और खर्च कम नहीं करते या दोनों करते हैं तो एक बड़ा संकट देश के आगे पैदा हो सकता है। कमेटी फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट के प्रेसिडेंट माया मैग्नीज ने कहा कि $40 ट्रिलियन कर्ज सिर्फ सरकार के बही खातों में नहीं होता, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और न किसी तरह ये लोगों की जेब पर
सीधा असर डालता है। ट्रेजरी का डेटा जारी होने के तुरंत बाद मैकगिनीज ने एक बयान में कहा कि हम जितना ज्यादा कर्ज लेते हैं महंगाई उतनी ही बढ़ती है। बजट में दूसरी चीजों के लिए जगह कम हो जाती है और हर देश में इमरजेंसी और विदेश में उथल पुथल के प्रति कमजोर हो जाते हैं। देश के अंदर ऐसी मजबूती नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि कर्ज के 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के 5 महीने से भी कम में यह आंकड़ा 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके साथ ही 1981 में पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर तक कर्ज पहुंचने के बाद से 20 साल से भी कम समय में यह 4 गुना हो गया है। मैकगिनीज ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि ग्लोबल पावर की आर्थिक हालात का गिरना कितना पहले से ही पता चल गया था। हो सकता है कि दुनिया भर में अमेरिका को कर्ज देने वाले अब सतर्क हो रहे हों। 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की 25 अरब डॉलर की नीलामी 2021 के बाद सबसे ज्यादा यील्ड यानी कि रिटर्न पर होने वाले कुछ ही दिनों बाद मंगलवार को तथाकथित लॉन्ग बॉन्ड की यील्ड लगभग 2 दशकों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी सरकार द्वारा भारी मात्रा में बॉन्ड जारी करने के कारण निवेशकों ने ज्यादा रिटर्न की मांग की। बुधवार को अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने लॉन्ग बॉन्ड की यील्ड को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 10 से 30 साल की ट्रेजरी के लिए बाईबैक यानी कि वापस खरीदने की मात्रा को दोगुना करके हर ऑपरेशन में कम से कम 4 अरब डॉलर की करने की घोषणा की। ट्रेजरी ने अपने पिछले हफ्ते अमेरिकी इतिहास का चौथा सबसे बड़ा मासिक घाटा जुलाई के लिए 432 अरब डॉलर दर्ज किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैरिफ रिफंड के कारण लगातार तीसरे महीने कस्टम से होने वाली कमाई निगेटिव हो गई और बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर बेनिफिट्स पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 10 महीनों का घाटा पहले ही पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 के कुल घाटे से ज्यादा हो गया है। ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी में आर्थिक अनुशासन की जो वकालत करने वाले नेताओं या जिनको फिक्सल हॉर्स की घटती संख्या को काफी हद तक नजरअंदाज किया है और अपने दोनों ही कार्यकाल में भारी खर्च का समर्थन किया है। अमेरिका के ऊपर जहां एक और कर्ज का ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहीं ईरान ने इस पर खुशी भी जताई और चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो अमेरिका बार बार ये कहता है कि हम ईरान को खत्म कर देंगे और ईरान को हम उसकी इकोनॉमी को चरमरा देंगे, लेकिन खुद अमेरिका इस समय कर्ज के बोझ के तले दब चुका है। अब्बास अराक्ची ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि देखिए किस तरह से अमेरिका भारी कर्ज के प्रेशर में इस समय जी रहा है। वहां के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। अमेरिका लगातार दूसरे देशों को डिस्टर्ब करने की पॉलिसी बना रहा है, लेकिन इसका अंजाम खुद अमेरिका के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को धमकाना बंद करो और ईरान से भिड़ने की जरूरत मत करना, क्योंकि ईरानी वैसे भी तुमसे खार खाए हुए बैठे हैं और इसका बदला तुमसे लेकर रहेंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इतने बड़े कर्ज के कारण आखिरकार क्यों आया। तो इसके कुछ बेसिक्स रीजन जो सबसे पहले बताया गया कि अमेरिका में कोविड वायरस जब फैला था उस दौरान जो लिया गया कर्ज वो भी बहुत ज्यादा, तो उसके बाद में लगातार अमेरिका की सरकार द्वारा लिए गए फैसले और लगातार वित्तीय अनियमितताओं के कारण ही ये सब कारण जो पैदा हुए, जिसके कारण अमेरिका पर इतना भारी जो है कर्ज का बोझ पड़ गया है।